तो मेरे प्यारे छात्रों देखिए, अब जो हमारा पहला सवाल है, इस सवाल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण बनाना सीखेंगे। क्योंकि देखिए समीकरण बनाना क्या होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। जिसको समीकरण बनाना आ जाता है उनको सब चीज़ें क्या होती है, बेहद तरीके से आ जाती हैं। तो मेन है समीकरण बनाना। और अगर आप लोग मन से देखेंगे, मन से सुनेंगे, मन से पढ़ेंगे तो पक्का आप लोगों को समीकरण बनाना जरूर आएगा। बस अभ्यास की क्या है, ज़रूरत है। तो देखिए जो पहला सवाल किताब का है वह दिया है कि अफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। और हमको क्या करना है, इसका ग्राफ और इसका ज्यामिति निरूपण हमको करना है। ज्यामिति निरूपण मतलब हमको इसका समीकरण बनाना है और फिर उसको ग्राफ पे दर्शाना है कि यह रैखिक समीकरण जो है हमको ग्राफ पे कैसे प्रदर्शित करता है। हमको सरल रेखा देती है कि क्या देती है, हमको एक चीज़ क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग समीकरण कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जितने भी आयु वाले सवाल होते हैं, सबसे पहले हमको उनकी वर्तमान स्थिति ज्ञात करनी पड़ती है। अगर ज्ञात नहीं होता तो हम लोग मानते हैं। और इसमें जो वर्ष बाद देता है, जो वर्ष बाद कहता है, जितने भी आयु वाले सवाल होते हैं, और या तो वर्ष पहले कहता है, जब दो चीज़ें कहता है या जो भी कहे इसमें से, अगर वर्ष बाद कहता है तो जितनी हमारी आयु होती है, जितना भी हमारी वर्तमान आयु होती है, अगर मान लीजिए हमने वर्तमान आयु यक्स मानना है तो उसमें प्लस कर देंगे। अगर 5 वर्ष बाद कहेगा तो यक्स प्लस 5 कर देंगे। अगर 6 वर्ष बाद कहेगा तो यक्स प्लस 6 कर देंगे। अगर वर्ष पहले कहता है तो जो भी चीज़ हम माने रहते हैं, चाहे यक्स माने रहे चाहे वाई, जो भी अगर मान लीजिए हम वाई ही माने हैं तो क्या कर देंगे, पहले कहेगा तो वाई मान लीजिए 5 वर्ष पहले कर दिया तो वाई -5 कर देंगे। अगर मान लीजिए कि 6 वर्ष पहले कर दिया तो वाई -6 कर देंगे। यह चीज़ें क्या करना होता है, हमको ध्यान में देना होता है। और एक बात और का, जिनकी तुलना जिस आयु से की रहती है, मतलब अगर पिता पुत्र का हमको निकालना है तो अगर पिता के लिए वर्ष बाद निकालेंगे तो जो पुत्री रहेगी या पुत्र रहेगा उसके लिए भी वर्ष बाद निकालना पड़ेगा। अगर पुत्र के लिए वर्ष पहले निकाल रहे हैं या पिता के लिए वर्ष पहले निकाल रहे हैं तो जो पिता या पुत्र बचेगा उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ष पहले निकालना पड़ेगा। मतलब जो चीज़ एक का होगा वही सबका दोनों का होगा, दोनों का वर्तमान निकलेगा, दोनों का वर्ष बाद, दोनों का वर्ष पहले, जो भी कंडीशन हमको दी रहेगी हम लोग क्या करते हैं उस हिसाब से निकालते हैं। फिर जैसे कहता है समीकरण को वैसे बैठाते हैं। अगर आप लोग यह चीज़ सीख जाएंगे तो बिल्कुल आयु वाले जितने भी सवाल होंगे सबको लगाएंगे और इसी बेस पे आप पकड़ लेंगे कि समीकरण कैसे बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं अभी इसको थोड़ा हल करके इसका समीकरण बनाते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पर पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व तो जो वर्तमान आयु उससे 7 वर्ष पूर्व होगा ना। तो सबसे पहले अगर 7 वर्ष पूर्व है तो हम लोग निकालें कि वर्तमान की तब क्या है। अगर 7 वर्ष पूर्व है तो वर्तमान की क्या है, तो हम नहीं, हमारे पास पता नहीं कि वर्तमान की क्या है, तो हम लोग मानेंगे, माना अफताब की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा यक्स। हमने कहा ना जिनका वर्तमान निकलता है तो उसके तुलना में जो भी होते हैं उनका भी वर्तमान निकालना पड़ेगा, तो उसकी पुत्री का भी निकाल लेंगे। तो माना क्या हो जाएगा, पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वाई मान लेते हैं, क्योंकि 2 चर हमको बनाना है। तो एक यक्स ले लिया, एक क्या ले लिया, वाई ले लिया। अब क्या कर रहा है आगे कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व के लिए क्या करेंगे, देखिए क्या दिया, 7 वर्ष, मैं यहाँ पर आप लोग को समझाने के लिए अच्छे से लिख देता हूँ, 7 वर्ष पूर्व के लिए। तो 7 वर्ष पूर्व हम अफताब का भी निकालेंगे, पुत्री का भी करेंगे। तो निकालेंगे 7 वर्ष पूर्व अफताब की आयु। तो देखिए अगर 7 वर्ष पूर्व अफताब की आयु, अगर इस टाइम उसकी आयु यक्स है तो 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, यक्स -7 हो जाएगी। अगर कोई हमसे कहता है कि इस टाइम हमारी आयु 10 है, 7 वर्ष पहले क्या रही होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 है इस टाइम 7 वर्ष पहले, तो उसमें 7 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 -7 3 हो जाएगा। तो इस तरह यक्स -7 हो जाएगा। और पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, अगर 7 वर्ष पूर्व हमने अफताब के निकाला है तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री का भी निकालेंगे। तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या हो जाएगी,
पुत्री की आयु बराबर हो जाएगा y-7। अब देखिए यह तो अभी आयु निकली 7 वर्ष पूर्व के, हमने इतना कर लिया। अब क्या कर रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व अवताप हो गया यहाँ पर, और 7 वर्ष पूर्व पुत्री हो गई, तो दोनों को बराबर कर लेते हैं, x-7 और बराबर क्या कर लेते हैं, y-7 कर लेते हैं। अब उसमें क्या रहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, मैं मतलब अवताप, किससे, तुमसे मतलब पुत्री से 7 गुनी आयु का था। पुत्री से कितनी गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। बस अब इसको हल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा x-7 बराबर है, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7y हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो हो जाएगा x-7, इसको इधर कर देंगे तो हो जाएगा -7y, इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा -49 प्लस 49, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए x और इसको लिख देते हैं -7y, और 49 में 7 जाएगा तो मिल जाएगा हमको +42 बराबर 0। यहाँ से हमको मिल गया समीकरण नंबर 1 मिल गया। यह क्या मिल गया, समीकरण नंबर 1 मिल गया। तो यहाँ से यह स्थिति कहाँ से कहाँ तक थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक थी। अब दूसरा कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, यह प्रथम शर्त थी, यह क्या थी, प्रथम शर्त थी। अब निकाल लेते हैं द्वितीय शर्त। क्या निकालते हैं, द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त, देखिए द्वितीय शर्त क्या कर रहा है, द्वितीय शर्त में कर रहा अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद अपताप का निकालेंगे, अपताप की आयु, जैसे वर्ष पहले के निकालें वैसे वर्ष बाद के लिए भी निकालेंगे। तो 3 वर्ष बाद अपताप की आयु बराबर कितना हो जाएगी, वर्तमान यक्स है, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी x+3, तो 3 वर्ष बाद अपताप के पुत्री की आयु, पुत्री की आयु बराबर कितना हो जाएगा, y हमने माना तो वह क्या हो जाएगा y-3 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, जब इतना हो गया तो दोनों को बराबर कर दीजिए, x+3 और बराबर कर दीजिए y-3। अब समीकरण बैठ, अब देखो उसको कहिए, प्रश्नानुसार देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उसकी यह हो गई, इसकी यह हो गई, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था, मैं का मतलब कौन, अवताप, किससे 3 गुनी आयु का था, अपनी पुत्री के, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। अब इसको हल करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, x+3 बराबर है, इसका गुणा करेंगे तो मिल जाएगा हमको 3y, और इसका गुणा करेंगे तो मिल जाएगा हमको -9 मिल जाएगा। अब देखिए यह जो चीज़ है ये हमको क्या मिलेगी, यहाँ से यह वाली चीज़ यहाँ पर लिख रहे हैं। अब देखिए हमको मिल जाएगा यहाँ से x, और यह इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -3y, और यह उधर चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमको, घट जाएगा तो मिल जाएगा हमको -6 बराबर 0। यह मिल जाएगा समीकरण नंबर 2। तो मिल गया हमको, समीकरण 1 भी मिल गया और समीकरण 2 भी मिल गया। तो इस तरीके से हमारे क्या बन गए, समीकरण बन गए। और आप लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण को हल करके हम लोग x y के मान भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको x y के मान नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है, हम निकाल भी सकते हैं, क्योंकि अभी हमको कोई विधि पता नहीं है, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र, बहुत सारी विधियाँ होती हैं जो इसके आगे वाले चैप्टर में दिया है। तो फिर जब वह विधि हम लोग दे सीख लेंगे तब फिर क्या करेगा, उसमें ऐसे सवाल देंगे तो उसके x और y के मान निकालने पड़ेंगे। चाहे तो आप लोग अगर आपको पता होगा तो आप लोग वज्र, गुणन या प्रतिस्थापन जो भी विधि पता होगी तो आप लोग उससे मान निकाल सकते हैं, x और y के मान भी निकल सकते हैं। तो हमको यहाँ पर मान न निकाल के केवल समीकरण बनाना है, और समीकरण बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे कि और ग्राफ पे दर्शाएं कि यह कैसी रेखा देता है ग्राफ पे ना। तो चलिए हम लोग ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो मेरे प्यारे छात्रों देखिए मैंने दोनों समीकरण यहाँ पर लिख दिया है, और क्या करते हैं अभी समीकरण का ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग पहला समीकरण लेते हैं, x-7y + 42 बराबर 0। इससे हम लोग देखिए क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक ऐसे बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। अब उस बॉक्स में देखिए क्या क्या करेंगे, एक जगह x करेंगे, एक जगह क्या कर देंगे, y कर देंगे। अब देखिए हमको क्या करना है, x का अगर मान हम 0 कर दें तो y का मान हमको क्या मिलेगा। देखिए अगर हम x का मान 0 ले लें, जरूर नहीं कि मैं 0 ले रहा हूँ तो आप भी 0, आप 1 2 3 4 जो मन करे वो सब ले सकते हैं।
तो वही मान लिया जाता है कि जो क्या करे कि फिर जो मान हमको मिलता है यक्स का, अगर ऐसा मान लें कि वाई का मान हमको कम मिले और वाई का ऐसा मान लें कि यक्स का मान हमको कम मिले, जिसको हमको ग्राफ जो है उस पर दर्शाने में क्या हो, परेशानी ना हो। तो अगर मैंने 0 मान लिया तो देखिए वाई का मान हमको क्या मिलेगा, यह 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा -7y, -7y बराबर क्या मिल जाएगा, 42 मिल जाएगा। तो y बराबर क्या मिल जाएगा, देखिए यह उधर जाएगा तो -42 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 7 6 क्या मिल जाएगा हमको 42। तो y का जो मान मिलेगा वह क्या मिल जाएगा, हमको 6 मिल जाएगा। अगर हम लोग x का मान 0 लेते हैं तो y का मान हमको क्या मिलता है, 6 मिलता है। अगर देखिए अब x का मान तो ले लिया गया, अब y का मान लिया जाए। अगर हम लोग y का मान 0 लेंगे तो x का मान हमको क्या मिलेगा, -42 मिलेगा। लेकिन अब यह 6 है और एक 42 माइनस में रहेगा, चाहे 42 प्लस में ही रहे तो क्या हुआ, बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा मान रखें कि यह इसके मतलब 6 7 के अगल बगल मिल जाए, मतलब 6 है तो एक 8 मिल जाए, 9 मिल जाए, जिसको हम लोग ग्राफ पे आराम से दर्शा सकें। तो अगर हम यहाँ पर 5 रख दें तो क्या मिल जाएगा, 5 7 35। अगर देखिए y का मान 5 रख दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर x -7 गुणे 5 और प्लस 42 बराबर 0 हो जाएगा। तो x और -7 5 हो जाएगा 35 और प्लस 42 बराबर 0। तो x -42 में से 35 जाएगा तो कितना मिलेगा हमको, प्लस में मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 7 मिल जाएगा बराबर 0। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, -7। यानी y का मान अगर हम कितना रखें, 5, अगर y का मान हम 5 रखें तो हमको जो x का मान मिलेगा वह क्या मिलेगा, -7 मिलेगा। देखिए यहाँ पर 5 रहेगा, 35 42 घटा तो क्या मिल गया हमको, प्लस में 7 मिल गया। और जब 7 मिल गया, जब इसको उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -7 हो जाएगा। तो हमको यहाँ से एक चीज़ मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये समीकरण होते, समीकरण 2 को लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, x -3y और क्या है -6 बराबर 0। तो बिल्कुल इसके लिए भी एक बॉक्स लेते हैं ऐसे, और इसमें क्या कर देते हैं, x कर लेते हैं और क्या कर लेंगे, y कर लेंगे। देखिए जब x का मान 0 करेंगे तो हमको y का क्या मान मिलेगा, 3y बराबर 6 मिल जाएगा। तो 3 दूना को 6 हो जाएगा, तो y बराबर मिल जाएगा -2। यानी x का मान 0 करते तो y का मान क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। अब देखिए y का ऐसा क्या मान करें, अगर y का मान 0 कर दें, y का मान 0 कर देंगे तो हमको x का मान डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, देखिए x माइनस y का मान 0 तो यह पूरा 0 हो जाएगा, और -6 बराबर 0। तो x -6 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर 6 मिल जाएगा। यानी y का मान अगर यहाँ पर 0 करेंगे तो हमको x का मान कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, अब इसको हम लोग ग्राफ पे दर्शाएंगे कि ग्राफ पे इसको कैसे दर्शाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ले लिया, एक y अक्ष और एक क्या ले लिया गया, x अक्ष ले लिया गया। देखिए x है, x डैश होता है, यहाँ पर y और यह क्या होता है, y डैश होता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट ले लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। देखिए इधर हम लोग प्लस में करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर की संख्याएं सब प्लस में होती हैं, इधर की संख्याएं सब माइनस में होती हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। ऊपर का सब प्लस में होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नीचे के सब माइनस में होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अब देखिए क्या किया जाएगा, हमको x का मान 0, पहले वाले पे आते, पहले वाले बॉक्स पे x का मान 0, तो y का मान कितना मिला है, 6, प्लस में 6 है तो y प्लस में 6 ऊपर हो जाएगा, यानी यहाँ पर मिल जाएगा। और x का 0 तो जीरो यहीं पे आता है, चाहे x का 0 हो चाहे y का 0 हो, तो मान हमको यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा हमने y का मान 5 लिया है, y का मान कितना लिया है, 5 प्लस में 5 लिया है, यानी प्लस में 5 यहाँ पर, तो x का मान कितना मिला हमको, -7 मिला है। तो -7 इधर आ जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा, तो x का मान के मिल जाएगा -7 हमको यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों बिंदु इसको मिला लेते हैं, तो जब इसको मिलाएंगे तो ऐसे मिल गया।
आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा। इसको क्या कर लेते हैं, ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे बढ़ा भी सकते हैं। अब इसको लेते हैं यक्स का मान 0। अगर यक्स का मान क्या कर लें हम लोग 0 ले लें, यक्स का मान 0, तो वाई का मान कितना मिला -2, तो -2 वाई में नीचे मिलता है, यानी यहाँ पर मिलेगा। और देखिए जब y का मान 0 लिया गया तो x का मान 6, यानी y का मान 0 तो x का मान 6 प्लस में 6 है, तो प्लस में 6 यहाँ पर आएगा। अब क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं। तो देखिए इसको मिलाएंगे, सबसे पहले ऐसे मिला लीजिए, ऐसे कर लीजिए, फिर इसको इधर खींच दीजिए, इसको इधर खींच दीजिए, तो क्या हो जाएगा, हमको जो ग्राफ प्लाट होगा वह बिल्कुल इस तरीके से प्लाट होगा। अगर आप लोग इंचल उंचल की सहायता से बढ़िया से बनाएंगे तो सब चीज़ें क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी दिखेंगी ना। तो क्या हो जाएगा, जो यह समीकरण बनेगा इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो मैंने क्या किया, जो पहला सवाल है उसके हिसाब से मैंने आपको ग्राफ भी बताया, समीकरण बनाना भी बताया, और पहला सवाल भी आप लोगों का हल हो गया। अब इसी तरह से हम लोग दूसरा सवाल हल करते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, जो हमारा दूसरा सवाल है, देखिए वह सवाल क्या कह रहा है, यह बोल रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1300 में खरीदा। तो हमको क्या करना है, हमको इसका बीजगणितीय और ग्राफ निरूपण करना है। तो हम लोग क्या करें, बीजगणितीय निरूपण का मतलब क्या करना है, इसका समीकरण बनाना है, जो इससे पहले हमने बता भी दिया है, ग्राफ भी बताया। तो फिर समीकरण इसका भी देख लिया जाए कैसे बनेगा। यह कह रहा है क्रिकेट टीम के कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद, और यहाँ पर एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंद खरीदा। मतलब कुल मिला जुला कर 6 बल्ला, मतलब बल्ला और गेंद की बात हुई है। तो इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास बल्ला और गेंद की बात ही हुई है। तो हम लोग करेंगे माना बल्ला बराबरे यक्स और गेंद बराबरे क्या हो जाएगा, गेंद बराबरे हो जाएगा वाई। माना बल्ला बराबर यक्स और गेंद बराबर वाई। अब देखिए क्या कर रहा है कि 3900 में 3 बल्ले 6 गेंद, मतलब कुल मिला जुला समान कितने हुए, 3 बल्ले 6 गेंद मिला के समान हो गया 9। तो 9 कब हुआ, जब इसको जोड़ा गया तब ना। तो उसी तरह अब इन दोनों का मूल्य, मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद मूल्य कितना हुआ है 3900। तो इसका मतलब 3 बल्ला, तो यानी 3 यक्स हो जाएगा। अब प्लस करेंगे 6 गेंद, तो गेंद को वाई दर्शाया गया है, तो 6 वाई हो जाएगा। और दोनों का योग कितना दिया है 3900, दोनों कितना रुपया में खरीदा गया है 3900 में खरीदा गया है, 3900 में खरीदा गया है। अब देखिए यह बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। या तो आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 इसमें से कॉमन ले सकते हैं। अगर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमको 3 और हो जाएगा यक्स प्लस 2y हो जाएगा। क्या मिल जाएगा हमको, यक्स प्लस 2y बराबर हो जाएगा 3900। तो 3 से यह कट जाएगा तो मिल जाएगा 1300। क्या मिल जाएगा 1300। तो यानी यक्स प्लस 2y बराबर 1300। तो यह भी समीकरण नंबर 1 हो सकता है, चाहे इसको माने चाहे इसको माने, जो भी आप मान सके माने। अब देखिए अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि आगे कह रहा है कि यह तो प्रथम शर्त थी, यह क्या था, प्रथम शर्त था, हमारा प्रथम शर्त था। अब आगे जो दूसरी शर्त है उसमें क्या बोल रहा है, दूसरी शर्त में क्या कह रहा है कि उसने एक और बल्ला था उसी प्रकार की 3 गेंद, एक और बल्ला यानी एक बल्ला, तो बल्ला क्या है यक्स, तो यक्स प्लस उसी प्रकार की 3 गेंद, तो गेंद का मतलब वाई, 3 गेंद है तो क्या हो जाएगा 3 वाई। कितना में खरीदा 1300 में खरीदा। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1300 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ करना नहीं है, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, हमारे समीकरण बन गए। यहाँ जो हमारे समीकरण क्या थे बन गए। तो हमारा जो दोनों समीकरण होगा वो यही हमको मिल जाएगा। तो बहुत ही आराम से क्या हो गया, समीकरण यहाँ से बन गए। और जो रह गई ग्राफ की बात, तो जो पहले वाले मैंने जैसे आप लोगों को ग्राफ बताया है वैसे आप लोग क्या करेंगे, ग्राफ को बनाएंगे। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट में बताएंगे, तो मैं क्या कर दूंगा उस सबका ग्राफ बनाकर उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर मतलब क्या कर दूंगा यहाँ पर दे दूंगा आप लोगों को, आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो तीसरा सवाल देख लिया जाए। तो मेरे प्यारे छात्रों, जो हमारा तीसरा सवाल है यह बिल्कुल दूसरे सवाल की तरह ही है, आप लोग आराम से इसको बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर दिया है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना 160 है, और यहाँ पर दिया है 4 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो मिला जुला कर हमको सेब और अंगूर 2 ही चीज़ है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना
सेब बराबर x और अंगूर बराबर y। अब देखिए सेब क्या है, सेब को x मान लिया गया, तो जो सेब है वह कितना है, 2 किलो है। जो प्रथम शर्त है उससे हिसाब से हम लोग चलते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट मान कर लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा ऐसा लिख दीजिए कि इतना का इतना x है, इतने का इतना का y है ना। तो यहाँ पर x, यहाँ पर क्या हो गया y। तो जब सेब x और अंगूर का y मैंने माना है, तो 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 हो जाता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 किलो सेब, तो सेब का x है तो 2x हो जाएगा, अब प्लस y कितना है, 1 किलो है तो सिर्फ y, एक y लिखे या y लिखे, इन दोनों का मूल्य कितना हो जाता है, 160 हो जाता है। क्या हो जाता है, 160 हो जाता है। यह हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरी शर्त जो क्या कर रही है, यह बोल रही है कि 1 महीने बाद 4 किलो सेब यानी 4x प्लस 2 किलो अंगूर का तो हो जाएगा 2y बराबर कितना है, 300 हो जाता है। क्या हो जाता है, 300 हो जाता है। इसको समीकरण नंबर 2 कर सकते हैं, या इसको थोड़ा और भी हल कर सकते हैं। अगर क्या कर दें, यहाँ से 2 कामन कर लें, इस वाले में से 2 कामन कर लें तो मिल जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 300 हो जाएगा। तो अगर 2x प्लस वाई बराबर करेंगे तो यह इसके भाग में हो जाएगा, कटेगा तो 150 आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 2 यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, जो भी मन करे आप लोग मान लें। और यह समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बिल्कुल क्या हुआ, ऐसे हमारा ग्राफ, मतलब ऐसे हमारा ज्यामितीय निरूपण हो गया। अब आप लोग क्या करते हैं, ग्राफ को आराम से निकाल सकते हैं। जैसे ग्राफ को बताया गया बिल्कुल वैसे आप लोग ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में बताएं, और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने मन से पढ़ा होगा तो आप लोगों को सब चीज़ें क्या हुई होंगी, समझ में आई होंगी। और ऐसे ही आगे भी क्या होंगी, सब चीज़ें समझ में आएंगी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी बताई जाएगी, इसके बाद ही चैप्टर को बताया जाएगा और सब चीज़ें क्या हो जाएगा, बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर करें।